दोस्तों, जब जब हो ही धर्म के हाने, बाढ़ ही असुर अधम अभिमाने, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, आए हर ही सज्जन भव पीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी राक्षसों को मारने के लिए अवतार ग्रहण किए थे, लेकिन जब तक राम जी राक्षसों का वध नहीं कर लिए तब तक देवतागण भले ही त्रस्त थे, व्याकुल थे, और सारे देवतागण चाहते थे कि राक्षस का कब अंत होगा। लेकिन हनुमान जी ने सीता जी की जब दुख की खबर राम जी को दिया तो राम जी ने जैसे ही सुग्रीव को बुलाकर सेनाओं को चलने की आज्ञा दी। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी को देखकर देवता इतने आनंदित हुए कि बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बोला, आए जोत जोत, नाना बरनय तुल बल, बानर भालु बरोत। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि शेषा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान वृक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरस राम तब केन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तो श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया और सुंदर और शुभ शकुन हुए। भला जिनके नाम लेते ही सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं और उनका आगमन होने जा रहा है तो भला कैसे शुभ नहीं हो। तो जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फरकी बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कृति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। दोस्तों, नारी का बायां अंग फड़कना और पुरुष का दायां अंग फड़कना सदियों से सदैव से शुभ माना गया है। लेकिन इसके विपरीत अगर स्त्री का दाहिना अंग फड़कता है और पुरुष का बायां अंग फड़कता है तो यह अशुभ ही माना गया है। तो दोस्तों, शुभ कार्य होने जा रहा था, इससे सीता जी को पूरा विश्वास मिल गया, सबूत मिल गया कि बायां अंग फड़क रहा है, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं। जोई जोई सगुन जान की होए, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटक को बरने पारा, गर्जहि बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो सगुन होते थे वही रावण के लिए अब सगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नखयायुध गिरिपाद पे धारी, चले गगन मह इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगा हृदय गज चे करहि। नख जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले वृक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।